गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप लोगों ने देखा था इससे पिछली क्लास में मैंने आपको पोएट्री के बारे में बताया था, काफ़ी डिटेल में बताया था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पोएट्री के बारे में। अब हम देखेंगे, अपन स्टार्ट कर रहे हैं अपना फर्स्ट ईयर का कोर्स, तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोनेट। सोनेट के बारे में मैंने आपको बताया था कि सोनेट जो है सब्जेक्टिव पोएट्री होती है, क्योंकि इसमें कवि अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है। सोनेट शब्द क्या है और इसका क्या अर्थ होता है, किस प्रकार की पोएट्री होती है। ऊपर ब्लैक बोर्ड पे आप लिखा हुआ देख रहे हैं सोनेट, शेक्सपियर, मिल्टोनिक, शेक्सपियर के नीचे इंग्लिश सोनेट, मिल्टोनिक के नीचे क्लासिकल सोनेट आप देख रहे हैं। तो मैं यूँ कहूँगी सोनेट इज ए पोएटिक फॉर्म और ए डिवाइस ऑफ राइटिंग पोएट्री। कविता लिखने की एक युक्ति है, कविता लिखने का एक तरीका है, माध्यम है कविता का। अब ये किस प्रकार की होती है, इसकी क्या क्या क्वालिटी होती हैं, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट दिस इज द सो एंड सो पोएम इज सोनेट, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। इसको अच्छे से सुनिए, बहुत ईजी है, बड़े मजे आते हैं इसको पढ़ने में। सोनेट is a short poem of 14 lines with a fixed rhyming scheme। देखिए 14 पंक्ति इसमें फिक्स है, लेकिन इसकी राइमिंग स्कीम फिक्स है। देखिए इट हैज़ ए चैलेंज फॉर द पोइट, इसके अंदर कवि के लिए चुनौती होती है टू एक्सप्रेस एन आइडिया और मूड विद इन द लिमिट ऑफ 14 लाइन्स इन आइएम्बिक पेंटामीटर। अब बेटा मेरे मुंह से फिर आपने एक नया शब्द सुना है, आइएम्बिक पेंटामीटर। व्हाट इज दिस आइएम्बिक पेंटामीटर? आइएम्बिक पेंटामीटर्स का मतलब है 10 लाइन्स, 10 syllable लाइन्स इज रिटन नोन एज आइएम्बिक पेंटामीटर। वो पंक्ति जिसके अंदर 10 syllable होते हैं, 1 स्ट्रेस्ड और 1 अनस्ट्रेस्ड, उसको हम आइएम्बिक पेंटामीटर के नाम से जाने जाते हैं। आ गई इस बात समझ में? आइएम्बिक पेंटामीटर में 10 syllable की एक पंक्ति होती है और syllable एक स्ट्रेस्ड होता है और एक अनस्ट्रेस्ड होता है, उसको हम आइएम्बिक पेंटामीटर कहते हैं। तो ये जो सोनेट है ये फिक्स राइमिंग स्कीम के साथ आइएम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। एक स्ट्रक्चर आपके समझ में आया होगा। अब हम बात करेंगे इट्स ओरिजिन, इसका उद्भव कहाँ से हुआ, ये कहाँ से आई। देखिए वी हैव ए वर्ड सोनेटो। सोनेटो, हमारे पास एक वर्ड है सोनेटो। सोनेटो इज ए इटालियन वर्ड विच मीन्स ए साउंड। इसका मतलब बिल्कुल है कि ध्वनि। सोनेटो मीन्स ध्वनि और साउंड। और वो कहें कि इट इज स्वीट साउंड, इट मीन्स स्वीट साउंड। तो ये इट केम यानी कि सोनेट केम टू इंग्लैंड फ्रॉम इटली। इट इज ए स्वीट लिटिल पोयम विद इंस्ट्रूमेंटल अकम्पनीमेंट। ध्यान दीजिए, जिसको कि किसी वाद्य यंत्र के साथ छोटी सी कविता है जिसको गाया जाए, जो एक मधुर एक्सपीरियंस आपको दे, उसको हम सोनेट कहते हैं। सबसे पहली बात मैं करूंगी पेटार्क, ग्रीक पोएट हुए। पेटार्क वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट सोनेट राइटर। सबसे पहले पेटार्क नाम के व्यक्ति ने सोनेट लिखी इन इंग्लैंड। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, और इसने इसको 2 भागों में बांटा। पेटार्क ने इसको 2 भागों में बांट दिया। 1 इज ऑक्टेव एंड द सेकेंड इज सेस्टेट। पेटार्क जो था वो इटालियन था, उसने इटली में लिखी थी और उसको 2 भागों में बांटा था। ठीक है, ऑक्टेव मीन्स 8 लाइन और सेस्टेट मीन्स 7 लाइन्स। अब उसने 2 भागों में बांटा, ठीक है। इसके बाद इटली से 2 व्यक्ति सरे एंड रेट,
ये दो व्यक्ति सोनेट को इंग्लैंड लेके आ गए। ठीक है। सरे मेड सर्टेन स्ट्रक्चरल चेंजेस इन सोनेट। जो पेटार्क ने लिखी थी उसने उसके अंदर कुछ ढांचागत परिवर्तन कर दिया। उसने क्या परिवर्तन कर दिया? He divided the 14 lines into 3 quatrains and a couplet. उसने इसको 3 चौपाई और एक दोहे में बांट दिया। 3 चौपाई, क्वाट्रेंस मीन्स 4 पंक्तियां, चौपाई, और कपलेट मीन्स दोहा। 4 तिया 12 और 2 14। उसने इसका डिवाइडेशन कर दिया सरे ने। लेकिन जो वेट था, वेट ने ऑब्जर्व जनरली द पेटार्कन, उसने पेटार्क को ही फॉलो किया, यानी ऑक्टेव और सेस्टेट चीज को ही उसने काम में लिया, ऐसा का ऐसा ही। फॉर्म विच अप वाज लेटर यूज्ड। जो वेट ने पेटार्क को फॉलो किया मिल्टन ने, अब हम क्या कहेंगे, हमारे बात करेंगे, मिल्टन ने लेटर यूज्ड इसको सो स्प्लेंडिडली, बड़े शानदार तरीके से मिल्टन ने पेटार्क और वेटे को फॉलो कर लिया। जबकि हम देखेंगे शेक्सपियर ने सरे को फॉलो किया। अब हमारे सामने आ गया है पेटार्क की जो पोयम थी, सोनेट थी, उसको हम मिल्टॉनिक सोनेट के नाम से भी जानते हैं या क्लासिकल सोनेट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इटली से आई थी। अब हम दूसरी बात करते हैं, जो वेट की थी उसको हम वेट शेक्सपियरियन सोनेट या इंग्लिश सोनेट के नाम से भी जानते हैं। अब हमने ये देख लिया कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ और ये क्या होती हैं। अब देखिए, द 2 टाइप्स ऑफ सोनेट्स आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर। दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा होगा या देखा होगा कि दोनों जो हैं वो अलग अलग हैं। चूँकि अब हम सबसे पहले शेक्सपियर को पढ़ने जा रहे हैं, इसलिए पहले हम शेक्सपियरियन सोनेट को देखेंगे। एज आई सेड before, in Shakespearean sonnet, the 3 quatrains and a couplet. इसमें 3 क्वाट्रेंस होती हैं, एक दोहा होता है, 3 चौपाई और एक दोहा होता है। इन्हीं के अंदर कवि को अपने विचार प्रस्तुत भी करने हैं और सांत्वना भी लेनी है, सभी कुछ इसी में है। द सिचुएशन, और शेक्सपियर ने 3 क्वाट्रेंस में और एक दोहे में सिचुएशन को और अपने विचारों को डेवलप किया है, और कपलेट के अंदर उसने अंत में ले आया है और खुद ही एक सेटिस्फैक्शन वो ले लेता है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं, इन शेक्सपियरियन सोनेट द 3 क्वाट्रेंस प्रेजेंट्स द सिचुएशन और आइडियाज और थॉट विच द कपलेट, वो विचार विच द कपलेट ब्रिंग्स इट टू ए क्लोज, जिसको कि अंत में दोहे में समाप्ति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने शेक्सपियर की पोएम जब देखेंगे तो लास्ट की लाइनों को देखेंगे, उनमें उसका विचारों का समाप्ति भी हो जाएगी, उसको कंक्लूजन भी मिल जाएगा। अब राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। राइमिंग स्कीम जो है वो शेक्सपियरियन सोनेट की बिल्कुल अलग होती है। मैं आपको बता देती हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी जी, ये होती है हमारी शेक्सपियरियन राइमिंग स्कीम। दूसरी की हम बात करेंगे मिल्टन। इन मिल्टोनिक सोनेट द थॉट और मूड और प्रॉब्लम ऑफ द पोएट इज प्रेजेंटेड इन ऑक्टेव एंड द सेस्टेट पार्ट डेवलप्स एंड ब्रिंग्स टू कंक्लूजन द सिचुएशन और द प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन द ऑक्टेव। ठीक है, ऑक्टेव के अंदर समस्या को प्रस्तुत किया जा रहा है, विचार को प्रस्तुत किया जा रहा है, और सेस्टेट के अंदर यानी कि 6 पंक्तियों में उनको समाप्त कर लिया जा रहा है। राइमिंग स्कीम इसकी अलग है, इसकी है ए बी बी ए सी डी ई। ये तो हमने दोनों प्रकार की सोनेट के बारे में देख लिया। अब हम बात करते
शेक्सपियर के बारे में। देखिए बच्चों, शेक्सपियर ने कुल मिला के 154 सोनेट्स लिखी। अब वो 154 सोनेट्स में से फर्स्ट 126 आर डिवोटेड टू ए हैंडसम साउथ अर्ल और ऑफ साउथहैम्पटन, और यूं कह दें हिज फ्रेंड और हिज पैट्रॉन। ये माना जाता है कि शायद सर फिलिप सिडनी के जो भतीजे थे, जो कि पेरम्ब्रोक के तीसरे अर्ल थे, वो विलियम या फिर विलियम हर्ट, ये WH विलियम हर्ट जिसका नाम रहा WH, जो कि शेक्सपियर का फ्रेंड भी था, संरक्षक भी था, उसको समर्पित कर दी उसने 126 पोयम। शुरू की 126 पोयम उसने WH को दे दी। द नेक्स्ट 26 आर डिवोटेड टू ए डार्क लेडी, जिसके बारे में कहा जाता है नेम्ड लेडी फिटोन। नाम ऐसा माना जा रहा है कि लेडी फिटोन नाम की कोई महिला थी जिससे ये प्यार करते थे, लेकिन ये असफल रहे उसके प्यार में, इसलिए उसने उनको नाम दिया डार्क लेडी। द लास्ट 2 सोनेट्स आर कन्वेंशनल एक्सरसाइज। कन्वेंशनल कह सकते हैं हम इनको, और क्लासिकल मोड के ऊपर डाल सकते हैं हम। मैं आपको बता देती हूँ, 1 से लेकर 126 जो है वो एड्रेस टू ए यंग मैन WH। 127 से 152 एड्रेस टू ए डार्क लेडी। और 153 और 154 आर फ्री एडजस्टेशन, आर फ्री एडजस्टेशन ऑफ क्लासिकल ग्रीक पोएम्स। ये हमने शेक्सपियर के बारे में देखा कि शेक्सपियर ने जो है 154 पोएम सोनेट्स लिखी, तो उनका डिवाइडेशन ये है। 1 से 126 तो उसने WH को दी, डिवोट कर दी, और 127 से 153 उसने डार्क लेडी को, और 153 और 154 जो है वो ग्रीक पोएम को उसने एडजस्ट करी हैं, ग्रीक पोएम को समर्पित की हैं। इस प्रकार से हमारा ये सोनेट का टॉपिक और विशेष रूप से शेक्सपियरियन सोनेट को हम पूरा कर लिए हैं। आज के लिए हमारा टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। कल हम शेक्सपियर की सोनेट पढ़ेंगे, और फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट पोएम है, फर्स्ट सोनेट है, शैल आई कंपेयर दी। कल हम इस सोनेट के बारे में डिस्कस करेंगे और ये देखेंगे क्या स्ट्रक्चर शेक्सपियरियन सोनेट का है तो कैसे है, क्या क्या चीज़ें हैं उसके अंदर। धन्यवाद आज के लिए।